हमने एक ये एक्सप्लेनर वीडियो बनाया था। अगर आपने ये एक्सप्लेनर वीडियो अभी तक नहीं देखा है, तो आप इसको जाके वॉच कर सकते हैं। हमने लिंक इसका डिस्क्रिप्शन में दिया है। देन हमने एक और वीडियो बनाया था, जिसमें हमने आपको बताया था कि स्क्रैच से जब हम किसी एक्सप्लेनर वीडियो को क्रिएट करना स्टार्ट करते हैं, तो वो कौन से स्टेप्स होते हैं जो हमको फॉलो करने होते हैं। बहुत ही बेसिक और आसान वे में हमने आपको सिखाया था। अगर आपने अभी तक इस वीडियो को नहीं देखा है, तो इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और मैं रिकमेंड करूंगा, रिक्वेस्ट करूंगा आपको कि अगर आपने नहीं देखा तो आपको देखना चाहिए, क्योंकि आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा कि एक्चुअल में एक्सप्लेनर वीडियो बनाने के लिए हमको हमारे माइंडसेट को कैसे मेंटेन करना पड़ता है, कैसे हम स्क्रिप्ट लिखते हैं और कैसे हम स्टोरी बोर्डिंग करते हैं। जिस तरीके से मैंने आपको इस वीडियो में समझाया है, वैसे आपको यूट्यूब पे मुझे नहीं लगता कि नॉर्मली कोई वीडियो मिलेगा जिसमें कि आपको एक्सप्लेनर वीडियो के लिए स्क्रिप्ट राइटिंग और स्टोरी बोर्ड क्रिएट करना सिखाया गया हो। तो प्लीज पहले जाके उस वीडियो को वॉच करें, देन इस वीडियो को देखें। ठीक है, तो लास्ट वीडियो में हमने कवर किया था कि कैसे हम स्क्रिप्ट लिखते हैं और फिर कैसे स्टोरी बोर्ड क्रिएट करते हैं। आज के इस वीडियो में मैं आपको एनिमेशन के बारे में एक्सप्लेन करूंगा कि वो कौन सी चीजें हैं जो हमको फॉलो करनी होती हैं एक अच्छा एक्सप्लेनर वीडियो क्रिएट करने के लिए। चाहे वो रो फुटेज से क्रिएट किया गया कोई वीडियो हो, चाहे वो एनिमेशन का यूज करके क्रिएट किया गया कोई वीडियो हो, एक चीज है जो कि हमको ध्यान रखनी होती है, वो होता है स्टोरी टेलिंग। मीन्स आपके जो एलिमेंट्स हैं, वो चाहे रो फुटेज हो, चाहे वो ग्राफिक्स हो, चाहे वो टेक्स्ट हो, आपने जो भी कुछ अपनी वीडियो में यूज किया है, उन सब से एक स्टोरी क्रिएट होनी चाहिए। ओके, और अगर हम बात करते हैं एक्सप्लेनर वीडियो या मोशन ग्राफिक्स की, फर्स्ट थिंग जो आती है वो आती है मोशन। मीन्स आपके वीडियो में मूवमेंट होनी चाहिए, उसमें ठहराव नहीं होना चाहिए। मीन्स आपको व्यूअर की आईज को लीड करना है, आपको डिसाइड करना है कि पहले आप उसको क्या दिखा रहे हैं। ऐसा नहीं कि आपने सपोज कोई एक एलिमेंट यहाँ पे अपेयर किया, फॉर एग्जाम्पल ये आइकन्स यहाँ पे आया और उसके बाद आपकी पूरी स्क्रीन स्टैटिक है, या आपको ये पूरा चार्ट यहाँ पे अपेयर करना था, तो आपने एक बार में इसको अपेयर कर दिया। इट्स नॉट अ गुड वे। तो आप इसके लिए क्या कर सकते हैं कि सपोज आपने सबसे पहले इस आइकन को यहाँ पे अपेयर कराया, उसके बाद ये बॉक्स आया, देन ये फिर टेक्स्ट आए, और जब ये नेक्स्ट एलिमेंट यहाँ पे अपेयर हो रहे हैं, तब काम आता है आपका एक्सपीरियंस कि आपने अभी तक क्या सीखा। क्योंकि अगर यही इन्फोग्राफिक्स 4 से 5 लोगों को दिया जाए, तो कंटेंट तो सेम ही है, यही आइकन्स रहेंगे, यही टेक्स्ट रहेगा, लेकिन हर किसी का इस कंटेंट को अपेयर करने का जो तरीका होगा वो अलग होगा, और वो डिपेंड करेगा कि उसका एक्सपीरियंस कितना है। तो आज हम इस वीडियो में यही कवर करने वाले हैं कि हम किस तरीके से अपने एनिमेशन को इंगेजिंग बना सकते हैं। तो पहली चीज तो यही है कि हमें अपने वीडियो में मूवमेंट रखनी है। हर 1 सेकंड के अंदर उसमें कुछ ना कुछ मूवमेंट होनी चाहिए। अगर सपोज ये पूरा का पूरा फ्रेम भी वीडियो में एज इट इज बना हुआ है, तो आप इन आइकन्स के साथ प्ले कर सकते हैं। इनमें आप कुछ लूप एनिमेशंस डाल सकते हैं, तो उससे आपके वीडियो में सम आइकन्स आर क्रिएटिंग मूवमेंट इन द फ्रेम, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है। ठीक है, तो एक चीज तो ये हुई जो हमको ध्यान रखनी है। अब बात करते हैं हम नेक्स्ट थिंग which we have to focus, that is relationship between the icons or graphics you are going to use in your frame। तो ये ग्राफिक्स के बीच रिलेशनशिप क्या है, इसको थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे। फॉर एग्जाम्पल, हमारे फ्रेम में अभी ये आइकन अपेयर हुआ है और ये एक मैसेज कन्वे कर रहा है। ठीक है, मानते हैं कि ये 2 सेकंड के लिए आया है और ये लगभग 4th सेकंड तक स्क्रीन से एग्जिट करेगा। उसके बाद ये दूसरा आइकन स्क्रीन में अपेयर होगा। तो आइकन 1 की एग्जिट और आइकन 2 की इंट्रेंस, इन दोनों के बीच एक रिलेशन क्रिएट करने की कोशिश करनी है। तो ये प्रैक्टिकल वे में हम देखते हैं कि हम इसको कैसे करते हैं। तो मेरा प्लान है कि मैं इस आइकन का यूज करने वाला हूं। सबसे पहले ये सर्कल एंटर करेगा, देन ये आइकन आएगा और फिर ये आइकन एग्जिट करेगा। उसके बाद ये सर्कल कन्वर्ट होके एक लाइन क्रिएट करेगा और ये लाइन एक पेज क्रिएट करेगी और इस पेज पर कुछ कंटेंट अपेयर होगा। अब अगर हम देखें तो ये आइकन, ये सर्कल एकदम डिफरेंट है हमारे सेकंड कंटेंट से। सो आइए सबसे पहले इस इलस्ट्रेटर फाइल में इन लेयर्स को अपने एनिमेशन के अकॉर्डिंग प्रिपेयर करते हैं। मैं यहाँ पे कंट्रोल N प्रेस करूंगा और एक 920 x 1080 पिक्सल्स का एक न्यू पेज क्रिएट करूंगा। यहाँ पे ये ग्रुप हो रखा है, तो उसके लिए मैं इसको सेलेक्ट करके राइट क्लिक करूंगा और अनग्रुप पे क्लिक करूंगा। तो मुझे ये तीनों चीजें चाहिए,
तो अगर मुझे किसी लेयर को फाइंड करना है कि वो इस लेयर पैनल में कहाँ पे है, तो उसके लिए सबसे पहले मुझे उसको सेलेक्ट करना है और उसके बाद इस आइकन पर क्लिक करना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसने उस पर्टिकुलर लेयर को यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया है। ठीक है, तो ये आइकन हो गया। मैंने इसको सेलेक्ट किया, कंट्रोल सी किया और यहाँ पे इस लेयर को सेलेक्ट करके कंट्रोल एफ मैं यहाँ पे प्रेस करूंगा। अब मैं इन सर्कल्स को यहाँ से लेके जाऊंगा, कंट्रोल सी, और अब मैं यहाँ पर एक न्यू लेयर क्रिएट करूंगा और कंट्रोल एफ इस लेयर को उठा के इसके नीचे रखता हूँ। इन दोनों को सेलेक्ट करके और इसको थोड़ा स्केल अप कर लेता हूँ। ओके, अब हम यहाँ पे लेयर्स को कैसे मैनेज करते हैं? सबसे पहले हमको अपनी एनिमेशन प्लान करनी होती है। मीन्स आप यहाँ पे समझ सकते हैं कि सबसे पहले एक ये येलो वाला सर्कल है, देन ये व्हाइट वाला सर्कल है और देन ये आइकन है। अब अगर मुझे इन दोनों सर्कल्स को एक साथ अपेयर करना है तो मैं इन दोनों सर्कल्स को एक ही लेयर में रहने दूंगा। अब अगर मुझे ये अलग अलग टाइम पे अपेयर करना है, फॉर एग्जाम्पल पहले ये येलो वाला आया, देन ये व्हाइट वाला आया, तो उसके लिए मुझे इन दोनों सर्कल्स को अलग अलग लेयर पर शिफ्ट करना होगा। ओके, तो मैं इन दोनों सर्कल्स को अलग कर लेता हूँ क्योंकि मुझे ये अलग अलग टाइम पे अपेयर कराने हैं। और मैं इस व्हाइट वाले सर्कल को सेलेक्ट करके कंट्रोल एक्स से कट कर लेता हूँ और एक न्यू लेयर लेकर उस पर मैं कंट्रोल एफ प्रेस करके पेस्ट कर दूंगा। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट फ्रेम है और अकॉर्डिंगली हम इन लेयर्स को रीनेम कर लेंगे। ओके, तो हमारा फर्स्ट फ्रेम बनकर रेडी है। तो मैंने इन लेयर्स को यहाँ से हाइड कर दिया है और अब मैं सेकेंड फ्रेम यहाँ पर क्रिएट करूंगा। उसके लिए मैं इस बॉक्स को यहाँ से कॉपी करता हूँ और यहाँ पे कंट्रोल एफ प्रेस करके पेस्ट करूंगा और इसको थोड़ा सा मैं स्केल अप करूंगा और मुझे ये थोड़ा मॉडिफाई करना है। मैं इसको अनग्रुप करता हूँ, मैं उठा के पहले इसको एक तरफ रखता हूँ इधर, कंट्रोल सी कंट्रोल एफ, और फिर मैं इसको पकड़ के यहाँ इस ऊपर वाली लेयर का कलर मैं यहाँ पे चेंज करूंगा और मैं कुछ ये वाला कलर ले लेता हूँ। अब एक चीज हमको यहाँ पे देखनी है कि अगर आप देखें तो ये नीचे वाला जो बॉक्स है इसके कॉर्नर्स राउंडेड हैं और ऊपर वाला जो बॉक्स है उसके कॉर्नर भी राउंडेड है, लेकिन ये थोड़ा सा यहाँ पर सही नहीं लग रहा है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हमने नीचे वाले को यहाँ पे लॉक किया हुआ है और मैं थोड़ा सा बड़ा करता हूँ और मुझे सिर्फ नीचे वाले कॉर्नर्स को प्लेन करना है। उसके लिए मैं कीबोर्ड पर प्रेस करूंगा ए, तो ये डायरेक्ट सिलेक्शन टूल यहाँ पे सिलेक्ट हो जाएगा और मैंने सिर्फ नीचे वाले पाथ को यहाँ पे सेलेक्ट किया है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे जो दो हैंडल्स आ रहे थे अब सिर्फ नीचे वाले हैंडल्स आ रहे हैं। तो मैं इसको पकड़ के ओके, तो अब ये कुछ इस तरीके से बन चुका है। अब मैं इस नीचे वाली लेयर को भी यहाँ से अनलॉक कर देता हूँ और इसको मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ और मुझे ये थोड़ा सा बड़ा करना है, मीन्स इसकी विड्थ थोड़ी बढ़ानी है, वो मैं इसको कुछ इस तरीके से कर लेता हूँ। इस लेयर पर यहाँ पे ये ड्रॉप शैडो का इफेक्ट लगा हुआ है, मैं अभी के लिए इसको डिलीट करता हूँ क्योंकि मैं यहाँ पर ड्रॉप शैडो नहीं डालना चाहता। अभी ये बॉक्स का कलर मैं थोड़ा सा अलग करता हूँ ताकि हमको समझ आता रहे, क्योंकि अभी यहाँ पे बैकग्राउंड और इस शेप का कलर सेम ही है तो हमको पता नहीं चल रहा है। फिलहाल मैंने ये कर दिया है। ओके, ठीक है, तो हमने अपना सेकेंड फ्रेम भी यहाँ पे प्रिपेयर कर लिया है। अब हम इन एलिमेंट्स को अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे लेयर्स में अरेंज कर लेंगे। तो सबसे पहले मैं इस ग्रे बॉक्स को एक अलग लेयर में रखता हूँ, इस रेड स्ट्रिप को एक अलग लेयर में रखता हूँ और बाकी का कंटेंट इस ग्रे लेयर के साथ ही एक ही लेयर में रखता हूँ। ओके, इस लेयर को मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। चलिए अब इसको लेकर चलते हैं आफ्टर इफेक्ट्स में। यहाँ पे हम कॉम्पोजिशन ही सेलेक्ट करेंगे और नीचे लेयर साइज। ओके, अब डबल क्लिक करके हम इस कॉम्पोजिशन को यहाँ पर ओपन कर लेंगे, कंट्रोल के प्रेस करेंगे। सबसे पहले मैं यहाँ पर एक न्यू सॉलिड ले लेता हूँ अपने बैकग्राउंड में रखने के लिए। ओके, अब मैंने फ्रेम 1 की सारी लेयर्स को यहाँ पे विजिबल कर लिया है और मैं इनका कलर यहाँ पे कर देता हूँ सी फॉर्म। सबसे पहले मैं यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करता हूँ और ये लाइन सर्कल के लगभग सेंटर तक जाएगी। ओके, और इस लाइन का कलर भी मैं यहाँ पर येलो ही रखूंगा। ओके, तो अभी मैं इस सर्कल को करता हूँ यहाँ से हाइड और इस ड्रॉप डाउन से मैं इस लेयर की प्रॉपर्टीज को ओपन करूंगा, यहाँ पे ऐड में जाऊंगा और ट्रिम पाथ यहाँ से इसमें ऐड कर लूंगा। इसका स्ट्रोक मैं इसको कर लेता हूँ 20। ओके, तो मैं फर्स्ट फ्रेम पर यहाँ पर हूँ और मैं स्टार्ट और एंड दोनों वैल्यूज पर एक एक की फ्रेम लगाऊंगा। उसके बाद थोड़ा आगे जाकर एक एक की फ्रेम और लगाऊंगा और अब
एंड वैल्यू को मैं यहाँ पे कर दूंगा 0 और स्टार्ट वैल्यू को मैं यहाँ पे कर दूंगा 100 और पीछे वाले की फ्रेम पर मैं एंड वैल्यू को यहाँ पे कर दूंगा 0। अब मैं स्टार्ट वैल्यू के पहले की फ्रेम को उठाकर थोड़ा सा आगे करूंगा, कुछ इतना। इसकी स्पीड अभी थोड़ी ज़्यादा है, तो मैं इन सारे की फ्रेम्स को सेलेक्ट करूंगा, ओल्ट होल्ड करूंगा और थोड़ा सा आगे इसको खींच लूंगा। एक बार प्ले करके देखता हूँ। अभी थोड़ा ज़्यादा स्लो हो गया है, तो कुछ इतना रखते हैं। ठीक है, कुछ इस तरीके से हमने इसको यहाँ पे अरेंज कर लिया है। अब मैं इन सारे की फ्रेम्स को सेलेक्ट करूंगा, F9 प्रेस करूंगा और ग्राफ एडिटर में जाके मैं इनको कुछ इस तरीके से अरेंज करूंगा। इनसे स्टार्टिंग में स्पीड अप रहेंगे, देन ये स्लो हो जाएगा। ओके, एक और चीज मुझे यहाँ पे करनी है। मुझे इस शेप लेयर के स्ट्रोक में जाना है और स्ट्रोक में जाके बट कैप को मैं राउंड कैप यहाँ पे कर दूंगा, तो अभी कुछ ये इस तरीके से आएगा। अब जब यहाँ पे ये कुछ इतना बचा है, ठीक है, सबसे पहले मैं इसको लाता हूँ नीचे। अब हम करेंगे अपने येलो सर्कल को अपेयर। इसकी स्केल वैल्यू को यहाँ पे ओपन करता हूँ, एक की फ्रेम लगाऊंगा और कुछ फ्रेम्स आगे जाकर दूसरा की फ्रेम लगाऊंगा और यहाँ पे इसकी वैल्यू को कर दूंगा 0। हमको इस तरीके से अरेंज करना है कि जब ये लाइन अपने लास्ट फ्रेम में अपेयर हो रही है, उसके नेक्स्ट फ्रेम में हमको इस सर्कल को यहाँ पे अपेयर कराना है। ओके, तो कुछ इस तरीके से दिखेगा। मैंने यहाँ पे डी सेलेक्ट किया, मैं आपको फ्रेम बाय फ्रेम जाके दिखाता हूँ। ये लाइन का लास्ट फ्रेम है और ये उस सर्कल का फर्स्ट फ्रेम है। इसके बीच में कहीं पे भी आपको ये दोनों एक साथ अपेयर होते हुए नहीं मिल रहे हैं। ये छोटी छोटी चीजें हमको यहाँ पे ध्यान रखनी है। ओके, अब मैं क्या करूंगा, इन दोनों की फ्रेम्स को यहाँ पे सेलेक्ट करूंगा, F9 प्रेस करूंगा, देन ग्राफ एडिटर में जाके और इसको कुछ इस तरीके से अरेंज करूंगा। अब इन दोनों को देखते हैं। अब हम व्हाइट सर्कल को यहाँ से अपेयर करेंगे और उसके लिए मैं क्या करूँगा कि इन दोनों की फ्रेम्स को यहाँ से कॉपी करूँगा और व्हाइट सर्कल के फर्स्ट फ्रेम पर जाकर इन दोनों को पेस्ट कर दूंगा। अब मुझे यहाँ पर अपना आइकन अपेयर करना है और मैं चाहता हूँ कि वो आइकन इस व्हाइट सर्कल के अंदर ही अपेयर हो। तो उसके लिए सबसे पहले तो मैं इस आइकन लेयर को यहाँ से अरेंज कर लेता हूँ और उसके बाद इस व्हाइट सर्कल की एक डुप्लीकेट लेयर मैं यहाँ पे क्रिएट करूँगा और आइकन 1 के ट्रैक मैट में जाकर मैं इसको व्हाइट सर्कल 2 से अल्फा मैट कर दूंगा। तो अभी क्या होगा कि व्हाइट सर्कल 2 के अंदर ही अपेयर होगा। आप देख रहे हैं कि व्हाइट सर्कल 2 की जो लेयर है वो यहाँ पर हाइड हो गई है। ओके, मैं इस सर्कल की पोजीशन पर एक की फ्रेम लगाता हूँ और कुछ फ्रेम्स आगे जाकर मैं दूसरा की फ्रेम यहाँ पर लगाऊंगा। फर्स्ट फ्रेम पर जाकर मैं इसकी पोजीशन को यहाँ पे अरेंज करूंगा और दोनों की फ्रेम्स को सेलेक्ट करके F9 प्रेस करूंगा। इसको और थोड़ा सा नीचे लेके जाते हैं और इन दोनों को सिलेक्ट करके राइट क्लिक करेंगे, की फ्रेम इंटरपोलेशन, और यहाँ पर लीनियर की जगह मैं यहाँ पर बेजियर करता हूँ, देन ओके। तो उससे क्या है कि हमको यहाँ पे एक एक हैंडल्स मिल गए हैं ताकि हम अपने इस पोजीशन के पाथ को यहाँ पर मॉडिफाई कर सकें, इसमें कोई कर्व ऐड कर सकें। अब अगर मैं इस एनिमेशन को प्ले करता हूँ तो अभी ये कुछ इस तरीके से जा रहा है, मीन्स ये इस पाथ को फॉलो नहीं कर रहा है। तो उसके लिए सबसे पहले मैं इसके पिछले वाले की फ्रेम पर जाऊंगा और मैं इसको अभी नो मैट करता हूं ताकि हमको दिखाई देता रहे। आप देखें तो ये इस पाथ को फॉलो नहीं कर रहा है। मैं इसके फर्स्ट फ्रेम पर गया और मैं इसकी रोटेशन यहाँ पे मैनेज करता हूँ। सबसे पहले मैंने आर प्रेस किया और इसको पाथ के साथ मैं प्रॉपर अलाइन कर लेता हूँ। फिर से हम इसको कर देंगे अल्फामेट with white circle 2 and then right click on this layer and go to transform and auto orient along path, then okay।
मैं इस लेयर को पकड़ के थोड़ा सा आगे कर दूंगा, और इस लेयर के मुझे इस पाथ को लगता है कुछ ऐसे करना चाहिए। अभी प्ले करके देखते हैं। हाँ, अभी ये सही है। मैंने इन दोनों की फ्रेम्स को सेलेक्ट किया, और यहाँ पे मैं इसकी एंड वैल्यू को थोड़ा स्लो कर देता हूँ। ग्रेट। तो फर्स्ट फ्रेम हमारा यहाँ पर अपेयर हो चुका है। अब टास्क ये रहेगा, ये जो हमारा येलो सर्कल है, उस सर्कल से हम इस स्ट्रिप को अपेयर कराएंगे। तो अभी के लिए मैं इस स्ट्रिप को भी यहाँ पे हाइड करता हूँ, और कुछ सेकंड के लिए, 1-2 सेकंड के लिए ये फ्रेम ऐसे ही बना रहेगा। और उसके बाद सबसे पहले मैं इस आइकन को यहाँ से एग्जिट कराऊंगा। कंट्रोल सी से इन दोनों की फ्रेम्स को मैंने और कंट्रोल वी से मैंने यहाँ पे इसको पेस्ट किया। देन मैं इन की फ्रेम्स पर राइट क्लिक करूंगा, की फ्रेम असिस्टेंट एंड टाइम रिवर्स की फ्रेम। ओके, तो ये पीछे जा रहा है, लेकिन हमको इसको पीछे नहीं लेके जाना है। हम लास्ट की फ्रेम पर जाएंगे और इसको यहाँ से डिलीट करेंगे। देन हम इसको बाहर की तरफ एग्जिट कराएंगे कुछ इस तरीके से। और मुझे लगता है मुझे इस की फ्रेम को लीनियर करना पड़ेगा। इन दोनों की फ्रेम्स को मैं यहाँ सेलेक्ट करता हूँ, राइट क्लिक एंड की फ्रेम इंटरपोलेशन, और मैंने इन दोनों लास्ट की फ्रेम्स को यहाँ पे लीनियर किया है। बल्कि मैं इस लास्ट वाले को बेजियर करता हूँ, और बीच वाले को मैंने सिर्फ यहाँ पे लीनियर रहने दिया है। ओके, तो कुछ इस तरीके से ये एग्जिट करेगा, और लगभग यहाँ से हम इस व्हाइट सर्कल को एग्जिट करेंगे। उसके लिए मैं यू प्रेस करता हूँ, इन दोनों की फ्रेम को यहाँ पे सेलेक्ट करके कॉपी करता हूँ, देन यहाँ पे कंट्रोल वी से पेस्ट, देन राइट क्लिक, की फ्रेम असिस्टेंट, टाइम रिवर्स की फ्रेम। ठीक है, तो हमने यहाँ से आइकन और व्हाइट सर्कल दोनों को एग्जिट करा दिया है। अब मैं इन तीनों लेयर को सेलेक्ट करूंगा, ऑल्ट प्लस राइट ब्रैकेट से इन लेयर्स को यहाँ पे एंड करता हूँ, और लगभग यहाँ से मैं इन दोनों की फ्रेम्स को सेलेक्ट करके कंट्रोल सी से कॉपी करके पेस्ट करूंगा। दोनों को सेलेक्ट करूंगा, राइट क्लिक, की फ्रेम असिस्टेंट, टाइम रिवर्स की फ्रेम, लास्ट की फ्रेम को थोड़ा सा आगे बढ़ाता हूँ। ठीक है, अब मैं करता हूँ इस स्ट्रिप को पेयर, और जहाँ पे ये दोनों लेयर्स एंड हो रही हैं, मीन्स यहाँ पे दिखाई देनी, दोनों लेयर्स बंद हो गई हैं। यहाँ पे हमको व्हाइट सर्कल और आइकन नहीं दिखाई दे रहा है, तो हम यहाँ पर इस येलो सर्कल की पोजीशन पर एक की फ्रेम लगाएंगे, और थोड़ा आगे जाकर फिर एक दूसरा की फ्रेम लगाएंगे, और इस पर इसकी पोजीशन को हम कुछ इस तरीके से अरेंज करेंगे। दोनों को सेलेक्ट करूंगा, F9 प्रेस करूंगा, यू प्रेस करूंगा। ठीक है, तो इस तरीके का कुछ यहाँ पे एनिमेशन बन चुका है। तो सबसे पहले हम इसके लास्ट फ्रेम पर जाएंगे, जहाँ पे दिखना बंद हो चुका है। ठीक है, तो यहाँ पे ये इसका लास्ट फ्रेम है। इसके अगले फ्रेम पर हम जाएंगे, और यहाँ से स्ट्रिप को हम अपेयर करेंगे। ओके, तो मैंने इस लेयर को यहाँ से स्टार्ट कर दिया है। फिर से मैं इसको हाइड कर देता हूँ। एक और इफेक्ट हमको इस सर्कल पर यूज करना है, वो है फिल इफेक्ट। मीन्स इस सर्कल की फिल वैल्यू पर हमको की फ्रेम अप्लाई करना है। तो उसके लिए मैं जाऊंगा, फिल अप्लाई करता हूँ, और यहाँ कलर पर मैं एक की फ्रेम लगाऊंगा, यू प्रेस करूंगा, तो ये की फ्रेम भी मुझको यहाँ पे मिल गया है। और इसकी स्केल के लास्ट की फ्रेम से थोड़ा पहले मैं इस पर एक दूसरा की फ्रेम लगाऊंगा। ओके, अब हमको करना क्या है कि पहले फ्रेम पर जाकर तो हमको यहाँ पर येलो कलर सेलेक्ट करना है। तो सबसे पहले मैं यहाँ से येलो कलर ले लेता हूँ। इस की फ्रेम को मैंने यहाँ से कंट्रोल एक्स किया, और यहाँ पे जाके कंट्रोल वी कर दिया। ओके, और दूसरे की फ्रेम पर मुझे इसमें इस स्ट्रिप के कलर को यहाँ से कॉपी करना है। तो मैंने यहाँ से आई ड्रॉपर लिया और इस पे जाके क्लिक किया, और सेम ही कलर है, मीन्स ये भी रेड है और वो भी रेड है, जो ऑलरेडी यहाँ पे बाई डिफॉल्ट हमको फिल इफेक्ट के साथ मिलता है। फिर भी मैं इस की फ्रेम को यहाँ से कंट्रोल एक्स करूंगा,
और पीछे वाले की फ्रेम पर जाकर कंट्रोल वी कर दूंगा। ओके, दोनों की फ्रेम को सेलेक्ट करूंगा, F9 प्रेस करूंगा। ओके, अब मैं यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करूंगा और इसका स्ट्रोक मैं यहाँ पे रखने वाला हूँ रेड, जो कि इस स्ट्रिप का कलर है। ओके, और इस लाइन को उठाकर मैं इस स्ट्रिप के टॉप में रखूंगा एकदम। ओके, और जहां से हमने इस स्ट्रिप को स्टार्ट किया था, मैं ठीक उसी फ्रेम से इस लाइन को भी स्टार्ट कर रहा हूँ और इस लाइन के ड्रॉप डाउन से मैं यहाँ पे ट्रिम पाथ अप्लाई करूंगा और अब इस स्ट्रिप को मैं हाइड करता हूँ और इसकी स्टार्ट एंड एंड वैल्यू पर मैं एक एक की फ्रेम लगाऊंगा और कुछ फ्रेम्स आगे जाऊंगा। अगेन एक एक की फ्रेम लगाऊंगा और पीछे वाले की फ्रेम पर जाकर मैं इसकी एंड वैल्यू को यहाँ से 0 कर दूंगा। चारों की फ्रेम्स को यहाँ पे सेलेक्ट करूंगा, F9 प्रेस करूंगा। ओके, अभी ये लग रहा है कि यहाँ पे जाके ये एंड हो रहा है और वहीं से स्टार्ट हो रहा है, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। तो मैं क्या करता हूँ कि इस येलो सर्कल की पोजीशन को मैं थोड़ा मैनेज करूंगा। ओके, अब इस लाइन में भी मुझे यहाँ पे इसके स्ट्रोक को राउंड करना है, राउंड कैप। ओके, और जहाँ पे ये लाइन कंप्लीट हो रही है, उसके 1-2 फ्रेम पहले हम इस स्ट्रिप को यहाँ से स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले मैं इसको यहाँ पे क्या करता हूँ कि इसके एंकर पॉइंट को उठाकर मैं टॉप में रखता हूँ। ओके, और इसकी स्केल को मैं यहाँ पर ओपन करूँगा, इसको यहाँ से अनलिंक करूँगा, एक की फ्रेम अप्लाई करूँगा, कुछ फ्रेम्स आगे जाकर दूसरा की फ्रेम मैं यहाँ पर लगाऊँगा, पीछे वाले की फ्रेम पर जाकर मैं इसकी वाई वैल्यू को 0 कर दूँगा, F9 प्रेस करूँगा और जिस फ्रेम से हमने इसको अपीयर कराया है, उस फ्रेम पे जाके मैं इस लाइन को एंड कर दूँगा। तो कुछ इस तरीके से हमको एनिमेशन दिखेगी। ओके, अब हमारे पास है दूसरी लेयर पेज। ओके, तो मैं इसको कुछ यहाँ से स्टार्ट करता हूँ और इस पर मैं एक मास्क अप्लाई करता हूँ इस ओके, और इस मास्क पर मैं एक की फ्रेम यहाँ पर अप्लाई करता हूँ और कुछ फ्रेम आगे जाकर मैं दूसरा की फ्रेम यहाँ पे अप्लाई करता हूँ और फिर पीछे वाले की फ्रेम पे जाऊँगा और इन दोनों नोड्स को पकड़कर मैं कुछ ऊपर लेके जाऊँगा, कुछ इस तरह। देन नेक्स्ट फ्रेम पे ये कुछ यहाँ मिलेगा, यहाँ, यहाँ, यहाँ और यहाँ पे मैं एक मुझे थोड़ा मूवमेंट ऐड करनी है तो मैं एक की फ्रेम लगाता हूँ और कॉपी करता हूँ उसको और यहाँ पे भी मैं इस पीछे वाले की फ्रेम को ही ऐड करता हूँ। ओके, इसको थोड़ा सा टाइमलाइन को मैं जूम कर लूँगा, फिर आगे जाऊँगा, एक की फ्रेम और ऐड करूँगा, यहाँ पे कंट्रोल सी प्रेस करूँगा, अगले फ्रेम पर जाकर भी कंट्रोल वी करूँगा और देन अब हम देखते हैं कि एनिमेशन कैसी बनी है। एनिमेशन को स्मूथ करने के लिए इसको इन सारी की फ्रेम्स को सेलेक्ट करके F9 प्रेस करूंगा। अब हम स्टार्टिंग से देखते हैं कि हमारी ये कंप्लीट एनिमेशन कितनी अपीलिंग बनी है। ओके, तो मैंने इस एक छोटे से एनिमेशन के थ्रू, हालांकि इसमें बहुत सारे एलिमेंट्स हम ऐड कर सकते हैं, लाइक हम कुछ यहाँ पे लाइन्स ऐड कर सकते हैं, यहाँ पे कुछ सर्कल्स या स्ट्रोक वाली कुछ शेप्स ऐड कर सकते हैं, जिससे मूवमेंट थोड़ी बढ़ जाए, एंगेजमेंट थोड़ी बढ़ जाए। लेकिन मैंने यहाँ पे कोशिश की है कि मैं आपको समझा पाऊँ कि किन्हीं 2 ग्राफिक्स के बीच में हम एक रिलेशन कैसे सेट करते हैं। इसको आप मॉर्फ ट्रांजिशन भी बोल सकते हैं, क्योंकि हम इसमें एक ऑब्जेक्ट को दूसरे ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो आई होप आपको ये कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा। अगर वीडियो हेल्पफुल लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक करना और साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि आप तक हमारे वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचती रहे। हम इसके आने वाले वीडियो में कुछ और पॉइंट्स डिस्कस करेंगे जो कि हमको फॉलो करने होते हैं व्हेन वी आर वर्किंग ऑन मोशन ग्राफिक्स और एक्सप्लेनर वीडियो एनिमेशन। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।